हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। आज के जो वीडियो है आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल है एवं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आर्मी कांस्टेबल जीके जीएस PYQ है और आप लोग के लिए पता ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आज का पार्ट 28 है। जो हमारे प्रिय साथी 1 से 27 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल पे जाइए, आप लोग देख लेना। साथियों आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं उन्हीं प्रश्नों को लाता हूँ जो आपके एग्जाम में बहुत ही बार रिपीट हुए और जो महत्वपूर्ण हो, ठीक है। तो प्रश्न को पढ़िए, आप लोग खुद ही समझ जाएंगे कितना आप लोग के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, ठीक है। प्रश्न को पढ़ने के बाद आप लोग को सब कुछ समझ आ जाएगा, बाकी आप लोग इस वीडियो में बहुत कुछ सीख कर जाएंगे, ठीक है। तो साथियों PYQ का मैं बोलता हूँ PYQ और प्रैक्टिस सेट पे ही आप लोग फोकस कीजिए क्योंकि यहीं से आप लोग सिलेक्शन ले सकते हैं। क्योंकि आप लोग को जब कुछ पहले से ही पता रहेगा किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो आप लोग एग्ज़ाम को ईजिली क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे हम लोग, ठीक है। आज देखेंगे हम PYQ, ठीक है। तो देख रहे हैं आज की जो वीडियो आप लोग के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पहला प्रश्न को पढ़ते हैं, अच्छे से बताते हैं आंसर को क्या हो सकता है। बाकी जो हमारे चैनल पर नए साथी हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, अपने सभी साथियों को भेज भी देना, ठीक है। और नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, ऑन भी करके ऑल कर देना साथियों, ठीक है, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगा। तो देख रहे हैं हमारा पहला प्रश्न, गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए अधिनियम के बाद किसे भारतीय प्रशासन का संपूर्ण प्राधिकरण दिया गया, ठीक है। तो गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए अधिनियम के बाद किसे भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण प्राधिकरण दिया गया। तो ब्रिटिश क्राउन है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, वायसराय है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। तो साथी लोग बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बता दें साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का होगा ब्रिटिश क्राउन। क्या होगा? ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। तो ब्रिटिश क्राउन इस प्रश्न का जो होगा साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की और अगले प्रश्न को पढ़ते हैं जो आज का हमारा दूसरा प्रश्न है। तो देख सकते हैं आप लोग के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। प्रश्न को देखते हैं आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो बस आप लोग अच्छे से वीडियो को फुल वॉच करेंगे बस, ठीक है। तो राजनीति में व्हिप के कार्यकाल का उल्लेख किस में किया गया है। तो क्या है? राजनीति में व्हिप के कार्यकाल का उल्लेख किस में किया गया है। तो संसदीय प्रथा में किया गया, संसदीय विधान में किया गया, संविधान में किया गया, सदन की प्रक्रिया के नियम में किया गया। तो किस में किया गया है बताना आप लोग को। बता दें साथियों इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा संसदीय प्रथा। क्या है? संसदीय प्रथा, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला इस प्रश्न का जो होगा हमारा बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अब हम चलते हैं स्टेप पे अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं अच्छे से और बताते हैं आंसर, ठीक है। बाकी आप लोग को आंसर पता रहेगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एक कमेंट से ना मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आप लोग के एक कमेंट से, ठीक है। तो बोला हमारा तीसरा प्रश्न, निम्न में से किस अधिवेश में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए हैं। तो निम्न में से किस अधिवेश में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए हैं। तो बेलगाम है, काकीनाडा है, मदुरै है और गया है। तो साथियों बता दें इस जो हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा मैं यहाँ पे लिख कर बताता हूँ आप लोगों को, क्या है? गाम, ठीक है। बेलगाम इस प्रश्न का जो होगा साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत अच्छा प्रश्न था आप लोग के लिए, आज का तीसरा प्रश्न था। अब हम चलते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का चौथा प्रश्न क्या हमारा है। तो चौथे प्रश्न को पढ़ते हैं, जिससे बताते हैं आंसर को, ठीक है। तो चौथा प्रश्न बोला है, निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। तो क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा जो ज्वालामुखी द्वीप है वो बंगाल की खाड़ी में है। तो बैरन द्वीप में है, ग्रेट निकोबार द्वीप में है, सागर द्वीप में है, लिटिल अंडमान द्वीप में है। तो साथी लोग बताएंगे इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर क्या हो सकता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा आप लोग का क्या होगा? बैरन द्वीप, ठीक है। तो बैरन द्वीप इस प्रश्न का जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत अच्छा प्रश्न था आप लोग के लिए। आज का हमारा चौथा प्रश्न का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं, अच्छे से बताते हैं आंसर को, ठीक है। तो साथी लोग देखते हैं अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग के लिए देख सकते हैं। आज का हमारा है पांचवा प्रश्न। तो पांचवा प्रश्न क्या बोला है, सरकार वे लगाती है जो आय पर निर्भर नहीं है। सरकार वही लगाती जो आय पर निर्भर नहीं है, उन्हें क्या कहा जाता है। एक मुसत कर, बिक्री कर, आयकर, कारपोरेटर कर। तो बता दें साथियों इस जो हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा क्या होगा, एक मुसत कर आप लोग को लगाती है सरकार। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है।
तो पाँचवें प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, हम लोग एक एक प्रश्नों को बहुत बारीकी से पढ़ते चलेंगे साथ में। ठीक है, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा वीडियो। ठीक है, बाकी आप लोग के ऊपर है डिपेंड। चलते हैं हम प्रश्न को पढ़ते हैं और बताते हैं आंसर को कि आप लोग का आंसर है। बाकी आप लोग मेहनत से तैयारी कीजिए, क्योंकि आप लोग को पता है आप लोग का एग्जाम भी बहुत नज़दीक आ चुका है साथियों। ठीक है, तो बोला है किसी वस्तु में इसकी गति के कारण रहने वाली ऊर्जा निम्न में से कौन सी है। किसी वस्तु में इसकी गति के कारण रहने वाली ऊर्जा जो है निम्न में से कौन सी है। तो रासायनिक ऊर्जा है, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, विद्युत स्थैतिक ऊर्जा है। साथ ही हमारा फिजिक्स का प्रश्न पूछा है, आप लोग को पता है मैंने हर एक वीडियो में बताया आप लोग को क्या हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, स्ट्रेटेजी की यहाँ से प्रश्न आप लोग के अधिकतर पूछे जाते हैं। बाकी आप लोग के साइंस भी प्रश्न पूछे जाते हैं। साइंस से 6 से 7 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। रेयर केस में आप लोग के 7 प्रश्न पूछे जाते हैं, नॉर्मली आप लोग के 6 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी आप लोग को पता है बायोलॉजी है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जिसमें तीनों सब्जेक्ट में 2-2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो बता सकते हैं आप लोग इस प्रश्न का जो राइट आंसर आप लोग का होगा गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा इस प्रश्न का जो साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत अच्छा प्रश्न था आप लोग के लिए, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, तो क्लियर हो चुके हैं आप लोग। अब हम चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न की और अगले प्रश्न को पढ़ते हैं, अच्छे से बताते हैं आंसर को क्या हो सकता है हमारा। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि कौन हैं। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि कौन हैं। तो मोतीलाल नेहरू जी हैं, महात्मा गांधी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। तो बताएंगे आप लोग इस प्रश्न का जो राइट आंसर आप लोग का मैं यहाँ पे लिखकर बताऊंगा क्या होगा। महात्मा गांधी आप लोग का नाम सुने होंगे, बहुत ही फेमस है आप लोग के महात्मा गांधी, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का हमारा बहुत ही स्पेशलिस्ट प्रश्न था। ठीक है, तो आप लोग को ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जो आप लोग को समझ में ना आए। मैं बोलता हूँ, हर बार बोलता हूँ, जो कांस्टेबल का एग्जाम होता है इजीली बहुत ही सरल होता है, इसका फिजिकल कठिन होता है। बाकी जो इसी बेस पे हम बात करें एसआई लेवल का जो 2 स्टार वाले होते हैं वर्दी, उसकी बात करते हैं, उसका थोड़ा एग्जाम टाइट होता है। बाकी इसका फिजिकल बहुत नॉर्मली होता है, आप लोग आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं फिजिकल को, लेकिन एग्जाम को थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, बाकी आप लोग की मेहनत के ऊपर डिपेंड है कितना आप लोग मेहनत करते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग कांस्टेबल में तो सिलेक्शन पा ही सकते हैं साथ में बहुत ही अच्छे से। ठीक है, बस आप लोग का मेहनत देखना चाहते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की और अगला प्रश्न हमारा कौन सा है। आज का अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे आज का 8वां प्रश्न है, भारतीय की संविधान सभा की केंद्रीय शक्ति समिति की अध्यक्षता किसने की। तो भारतीय की संविधान सभा की केंद्रीय शक्ति समिति की अध्यक्षता किसने की। BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, KM मुंशी। तो बताएंगे आप लोग इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो सकता है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साथी। तो बता दी इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का होगा जवाहरलाल नेहरू। इस प्रश्न का जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर हो चुके होंगे, ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की और अगले प्रश्न को पढ़ते हैं अच्छे से, अब बताते हैं आंसर को। ठीक है, तो अगला प्रश्न साथी हमारा कौन सा आज का 9वां प्रश्न है, निम्न में से किस रसायन में फल की सुगंध आती है। तो निम्नलिखित में से किस रसायन में फल की सुगंध आती है। तो आप लोग बता सकते हैं आप लोग इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो सकता है। तो देख रहे हैं हमारा कितना अच्छा प्रश्न पूछा है साथियों। तो थियोसीटो है, एस्टर है, मेथनॉल है, इनमें से कोई नहीं है। तो बता दें साथियों इस जो हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा ये हो जाएगा एस्टर हो जाएगा। ठीक है, एस्टर नाम सुने होंगे एस्टर, ये हमारा केमिस्ट्री का प्रश्न पूछा है एस्टर। ठीक है, तो क्लियर हो चुके हैं आप लोग बहुत अच्छे से। अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की और अगले प्रश्न को बताते हैं। आज का हमारा 10वां प्रश्न साथी लोग। ठीक है, तो 10वां प्रश्न को पढ़ते अच्छे से बताते हैं आंसर को क्या हो सकता है आप लोग के लिए। ठीक है, तो अखिल भारतीय कामगार ठीक है, अखिल भारतीय कामगार संघ कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष कौन थी। ठीक है, तो बताएंगे आप लोग इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो सकता है। जो अध्यक्ष से प्रश्न पूछा है, अध्यक्ष हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, राष्ट्रपति हो गए, लोकसभा हो गया। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आप लोग के पूछे जाते हैं। ठीक है, इतने पॉइंट को अपने नोटबुक में नोट जरूर करना, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल है। ठीक है, पॉइंट मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग को पढ़ना आप लोग को है। ठीक है, तो दीवान चमन लाल है, बाल गंगाधर तिलक है, लाला लाजपत राय है, गोपाल कृष्ण गोखले हैं। तो बता दें साथियों इस जो हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा क्या होगा, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक इस प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो आप लोग के लिए बहुत अच्छा प्रश्न था। आप लोग क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, हमने देख लिया, हमने 10 प्रश्नों को बहुत अच्छे से आप लोग देख लिया। आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं हुआ साथी। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप लोग इंस्टाग्राम में से पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाकी आप लोग के पास कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को रख सकते हैं साथियों। ठीक है,
अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं, बताते हैं आंसर को क्या हो सकता है। आज का हमारे 11 प्रश्न है। तो 11 प्रश्न बोला है, महाराष्ट्र में रामोसी किसान समूह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा किया गया था। क्या प्रश्न है, महाराष्ट्र में रामोसी किसान समूह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा किया गया था। तो वासुदेव बलवंत फड़के हैं, बी.डी. सावरकर हैं, एम.जी. रानाडे हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं। तो बताएंगे आप लोग इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो सकता है। साथी लोग बता दें, ये जो हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा क्या होगा, तो होगा वी.डी. क्या होगा, वासुदेव बलवंत फड़के। ठीक है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर यही वाला आप लोग का राइट आंसर होगा। क्या है, वासुदेव, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या है, बलवंत है, बलवंत और क्या है, फड़के। ठीक है, तो बलवंत फड़के इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत अच्छा प्रश्न था आप लोग के लिए, तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अब हम चलते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो आज का हमारा अगला प्रश्न कौन सा अगला प्रश्न, आपके 12 प्रश्न छात्रों, तो 12 प्रश्न को पढ़ते हैं, अच्छे से बताते हैं कमेंट बॉक्स में आज का आंसर। ठीक है, बाकी आप लोग को आ रहा होगा तो आप लोग जरूर आप लोग बताना चाहता हूँ। ठीक है, और तुक्का भाई नहीं मारना आप लोग को। ठीक है, तुक्का किसी भी को नहीं मारना। जो हमारे प्रिय साथी भाई बहन देख रहे वीडियो को, वो तुक्का नहीं मारेंगे। ठीक है, कोई भी वनडे एग्जाम देते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे साथी हमारे जो 10th पास 12th पास क्लियर करके पास आउट करके जाते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं और एग्ज़ाम देखने चले जाते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए, तुक्का मार के चले जाते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपको वर्दी चाहिए, भर्ती होना चाहते हैं, आपके भी शरीर पे वर्दी चढ़े, तो साथ ही आप लोग को क्या करना है, आप लोग को मेहनत से तैयारी करनी है और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। ठीक है, बाकी बताएंगे 12 प्रश्नों को। सौर मंडल का सबसे कम घना ग्रह कौन सा है। क्या बोला है, सौर मंडल का सबसे कम घना ग्रह कौन सा है। तो बता दें साथियों, शनि है, वरुण है, बृहस्पति है, पृथ्वी है। तो बताएंगे आप लोग इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो सकता है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साथी लोग। तो बता दें साथियों, इस जो हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा शनि हो जाएगा। ठीक है, शनि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर हो चुके होंगे। अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की और अगले प्रश्न को पढ़ते हैं, अच्छे से बताते हैं आंसर को। ठीक है, तो साथी लोग अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, अगला प्रश्न हमारा आज का है, देख सकते हैं आज का हमारा 13 प्रश्न है। 13 प्रश्न क्या है आपकी स्क्रीन पे है, तो बता सकते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। तो किस वर्ष भारत का संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो किस वर्ष भारत का संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो साथी लोग बताएंगे इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या हो सकता है। तो 1937 है, 1950 है, 1947 है, 1935 है। तो बताएंगे आप लोग इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो सकता है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है साथी लोग। तो बता दें इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आप लोग का ए वाला राइट आंसर हो जाएगा, 1937 वाला। ठीक है, तो बहुत अच्छा प्रश्न था आप लोग के लिए, ऑप्शन नंबर ए वाला इस प्रश्न का जो होगा हमारा बहुत अच्छा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न की, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं, बताते हैं आंसर को। ठीक है, तो आज का अगला प्रश्न कौन सा हमारा है, आज का हमारा है 14 प्रश्न साथी। 14 प्रश्न क्या आप लोग की स्क्रीन पे, तो बताएंगे आप लोग अगस्त प्रस्ताव कब पारित हुआ था। क्या है, अगस्त प्रस्ताव कब पारित हुआ था। तो आप लोग बताएंगे इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या हो सकता है, जो आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशलिस्ट प्रश्न है साथियों। अगस्त प्रस्ताव कब पारित हुआ था। तो 1940 में, 1939 में, 1946 में, 1942 में। तो आप लोग बताएंगे इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या हो सकता है साथी। बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग के लिए। तो बता दें इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 1940 वाला आंसर राइट आंसर हो जाएगा, 1940 वाला। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को पढ़ते हैं और बताते हैं कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, बाकी आप लोग मेहनत तैयारी कीजिए, आप लोग का भी सिलेक्शन हो जाए, बस यही करना चाहूँगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग के लिए कौन सा, आज का हमारा 15 प्रश्न है। तो 15 प्रश्न बोला है, निम्नलिखित में से किस देश का विश्व में सबसे बड़ा समुद्र तट है। ये हमारा समुद्र तट से प्रश्न पूछा है। तो कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, मैक्सिको है, यूएसए है। ठीक है, तो यूएसए है। तो बताएंगे आप लोग इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा साथ ही बता दें, यहाँ पे लिख कर बताऊँगा मैं, क्या है, कनाडा। आप लोग को नाम सुनोगे, कनाडा। ठीक है, तो कनाडा इस प्रश्न का जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आ चुका है। अब हम चलते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर साथियों। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं, जो हमारा आज का कौन सा प्रश्न है, 16 प्रश्न साथी। बाकी आप लोग को मैं टारगेट बताता हूँ। अब की बार क्या करना साथियों, अब की बार ना आप लोग 50 में से 40 प्रश्न को करके आएंगे। ठीक है, मैं गारंटी देता हूँ साथियों ना, आप लोग का सही होगा, 50 में से 40 प्रश्न सही करके आएंगे। बस जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ आप लोग उसको फॉलो कीजिए। प्रैक्टिस सेट PYQ, मात्र 2 ही चीज़ पर आप लोग फोकस
कीजिए, ठीक है। बाकी आप लोग का सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो ही चुका होगा। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप लोग का मैथ, आप लोग का क्या बताएं, जीके जिसमें जितना सिलेबस आपका पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री सब कुछ खत्म हो चुका है। तो आप लोग जाइए अच्छे से PYQ और प्लस प्रैक्टिस सेट को और दीजिए। बाकी एंड में जितने भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ उनमें सब लोगों का कितना स्कोर हुआ वो भी आप लोग कमेंट करके बताइएंगे, ठीक है। समझिए मेरी बातों को अच्छे से। अब चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। तो अगले प्रश्न को पढ़ते साथियों। आज का 16 प्रश्न बोला है। 16 प्रश्न बोला है, शरीर में प्रवेश करने वाले आक्रामक जीवाणुओं से लड़ने के लिए मानव शरीर द्वारा निम्नलिखित में से क्या उत्पन्न किया जाता है। जो आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल प्रश्न साथियों बोला है। शरीर में प्रवेश करने के लिए, शरीर में प्रवेश करने वाले जो आक्रामक जीवाणु हैं उससे लड़ने वाले मानव शरीर द्वारा निम्नलिखित में से क्या उत्पन्न किया जाता है। क्या उत्पन्न किया जाता है यही आप लोग को बताना। तो बहुत ही सिंपल है। लाल रक्त कोशिकाएं हैं, प्रतिजैविक है, प्रतिजनन है, सादृश्य है। तो बताएंगे आप लोग। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। क्या है, प्रतिजैविक, ठीक है साथी लोग। प्रतिजैविक इस प्रश्न का जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। ऑप्शन नंबर बी वाला इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को बताते हैं साथी लोग। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है। तो आपकी स्क्रीन पे आज का हमारा 17 प्रश्न बोला है, किस भारतीय समाज सुधारक ने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए आंदोलन चलाया। तो किस भारतीय समाज सुधारक ने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए आंदोलन चलाया। तो आंदोलन चलाया साथियों बताएंगे इस प्रश्न का आंसर। MG रानाडे है, राजा राम मोहन राय है, पंडित रमाबाई है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर है। तो बताएंगे आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या हो सकता है, जो आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल प्रश्न है साथी लोग। तो 17 प्रश्न का राइट आंसर बताते हैं। यहाँ पे लिख के बताऊंगा आप लोग को क्या होगा। राजा राम मोहन राय इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी वाला। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे, ऑप्शन नंबर बी वाले को टिक करेंगे। अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। बाकी आप लोग को अच्छे समझ में आ चुका होगा सारे प्रश्नों को, ठीक है। बहुत अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहिए। आप लोग का मेरा से दुआ है आप लोग का सिलेक्शन जरूर हो जाए आपकी बार, ठीक है। अब आप लोग के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। आपको एग्जाम जाए 2025 में हो या 2024 में ही हो जाए, ठीक है। या दिसंबर के लास्ट में हो जाए, दिसंबर के पहले हो जाए, या जनवरी में हो जाए एग्जाम, ठीक है। अभी कोई कंफर्म नहीं, बाकी नोटिफिकेशन एक बार आया था दिसंबर में आप लोग का एग्जाम होगा ही, ठीक है। तो स्तूप क्या है, स्तूप क्या है बताना बहुत ही सिंपल प्रश्न। स्तूप क्या है। तो आवासीय क्षेत्र है, समाधान टीला है, खुला सभागृह है, प्रार्थना सभागृह है। तो बताएंगे आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या हो सकता है। तो क्या बता दें, समाधान टीला हमारा है, टीला, समाधान टीला, यानी आप लोग का आंसर नंबर बी वाला इस प्रश्न का जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो साथी लोग क्लियर हो चुके होंगे। अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं, अच्छे से बताते हैं आज का अगला प्रश्न हमारा है आपके लिए। बताएंगे आप लोग 19 प्रश्नों का आंसर क्या हो सकता है। तो बोला है, निम्नलिखित में से किस देश का रैंक मानव विकास सूचकांक में सबसे अधिक है। तो निम्नलिखित में से किस देश का रैंक मानव विकास सूचकांक में सबसे अधिक है, ठीक है। तो पाकिस्तान है, नॉर्वे है, क्यूबा है, भारत है। तो बताएंगे आप लोग इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो सकता है, जो आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल प्रश्न साथी लोग। तो बताइए आप लोग 19वें प्रश्न का राइट आंसर क्या है बता दें साथियों। तो नॉर्वे का नाम सुने ही होंगे आप लोग, नॉर्वे इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा नॉर्वे, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। तो सभी बच्चे क्लियर हो चुके होंगे अच्छे से। अब हम चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न को पढ़ेंगे और बताएंगे कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर। बाकी सभी साथियों को बताना इस प्रश्न का आंसर। यह प्रश्न मैं पहले भी करवा चुका हूँ, क्योंकि बहुत ही सिंपल प्रश्न। आप लोग पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिए, बाकी उत्तर बताइए आप लोग, ठीक है। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो जनगणना 2021 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ऐसा है जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो आप लोग को पता होगा मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब, बिहार। तो क्या हो सकता है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल प्रश्न साथी लोग। तो आप लोग बता दें इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आप लोग नाम ही सुने होंगे, बहुत ही फेमस नाम है, उत्तर प्रदेश राज्य, ठीक है। उत्तर प्रदेश ऑप्शन नंबर बी वाला। ऑप्शन नंबर बी वाला इस प्रश्न का जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथी लोग, ठीक है। बाकी आप लोग देख लें साथ, हमने पूरे 20 प्रश्नों को बहुत अच्छे से इजीली आप लोग को बता दिया। आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए साथियों, ठीक है। आप लोग कोई भी डाउट हो आप लोग पर्सनली पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं साथियों, ठीक है। तो देख लिया हमने पूरे 20 प्रश्नों को आप लोग को बता दिया साथियों, ठीक है। बाकी आप लोग अच्छे तैयारी कीजिए, आप लोग का भी सिलेक्शन हो जाए साथी लोग, ठीक है। बाकी मैंने आप लोग को बताया था सबसे ज़्यादा फोकस आप लोग को जीके जिस पे करना, क्योंकि यहाँ से पूरे 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और 50 में से पूरे आप लोग को 40 प्रश्न मैं देने की गारंटी देता हूँ। बस जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ उसी चीज़ को फोकस कीजिए। फोकस पे करना आप लोग को जीके जिस में
PYQ पर यानी प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन को फोकस करना है। बाकी आप लोग के प्रैक्टिस सेट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आप लोग का, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद बस इतना कर लेना। और बाकी एक बात और ध्यान रखना चाहती हूँ, मॉक टेस्ट, नाम सुने होंगे, मॉक टेस्ट, ठीक है, टेक्स्ट, ठीक है, मॉक टेस्ट जरूर दीजिए आप लोग। अगर मॉक टेस्ट देते हैं साथ में तो आप लोग का सिलेक्शन कोई नहीं रुक सकता, ठीक है, क्योंकि वहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं अधिकतर साथ में, ठीक है। तो बाकी आप लोग को सब कुछ अच्छे से समझ में आ चुका है। हमने आज का पार्ट 28 भी अच्छे से कंप्लीट कर दिया है साथ में, ठीक है। कल का वीडियो बहुत छोटा था, आज का वीडियो नॉर्मली सही है, ठीक है। तो साथी लोग अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।